तो हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज की वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं ना कि क्लास 11th का जो आप लोगों ने आवेदन किया है ऑनलाइन, तो उसका अब मेरिट लिस्ट जारी होना शुरू हो गया है। मेरिट लिस्ट क्या है सर? तो मेरिट लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट में नाम, यानी स्कूल कॉलेज आपने 20 गो नहीं तो 10 गो कॉलेज का नाम दिया होगा ना, 20 नहीं तो 10 गो कॉलेज स्कूल जो भी हो आपने नाम दिया होगा 11th क्लास में एडमिशन कराने के आवेदन में। उसी 10 कॉलेज में से आपका कोई एक कॉलेज में नाम आता है ना, तो उसी को कहते हैं मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट में अब नाम शुरू हो गया है। काहे कि पहला मेरिट लिस्ट 3 गो निकलता है, याद रखिएगा। बिहार बोर्ड के तरफ से 3 मेरिट लिस्ट निकलता है। एक होता है पहला, तो होता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उसके बाद आता है सेकेंड मेरिट लिस्ट और तीसरा में आता है थर्ड मेरिट लिस्ट। तो यह 3 गो मेरिट लिस्ट में आपका कोई एक मेरिट लिस्ट में नाम होगा, आपका नाम होगा और उस कॉलेज का नाम होगा या फिर स्कूल का नाम होगा जिसमें आपका एडमिशन कराने जाना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरिट लिस्ट निकलने के बाद हमको क्या करना है, कैसे करना है। काहे कि मेरिट लिस्ट अब ज़्यादा समय नहीं है निकलने में। फर्स्ट मेरिट लिस्ट अब लगभग में निकलने ही वाला है और निकल ही जाएगा। तो देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में क्या लिखा हुआ है, लिखा है ना कि चेक कैसे करेंगे कि आखिर में मेरिट लिस्ट आया तो उसमें मेरा नाम कहाँ है, कैसे चेक करेंगे, उस सब के बारे में अभी हम इसके बारे में बताएंगे आपको कि आपको चेक कैसे करना है, कि आपका नाम है कि नहीं है, कैसे जाना है, कहाँ से चेक करना है, स्कूल कौन सा है, वो स्कूल है कहाँ, सब डिटेल एकदम बताएंगे इसमें। तो देखिए क्या है यहाँ पर लिखल है, बिहार बोर्ड में 11th एडमिशन की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। मेरिट लिस्ट कब निकलता है? तो मेरिट लिस्ट निकलेगा हमारा मई के तीसरे सप्ताह में। याद रखिएगा, मई के तीसरे सप्ताह में जारी किया जा रहा है। ठीक बच्चों, 2025 का मेरिट लिस्ट है एकदम। तो देखिए अगर मेरिट लिस्ट अभी निकलेगा कुछ समय पश्चात, यानी निकल जाएगा मेरिट लिस्ट, उसके बाद आपको क्या करना है? तो सबसे पहले बच्चों याद रखिए, मेरिट लिस्ट निकलने से पहले आपको पास ये सब इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये सब चीज़ होना चाहिए सभी बच्चों के पास, तभी एडमिशन होगा क्लास 11th में। अगर इस सब में से कोई एक भी चीज़ घट जाता है तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा तथा आपको पुनः आवेदन करना पड़ेगा। तो फिर आपका क्या होगा, पुनः मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो इसलिए अभी ही आप लोग सबसे पहले जल्दी से एकदम इस सब चीज़ को डॉक्यूमेंट्स को निकाल कर रख लीजिए। एक को डॉक्यूमेंट नहीं छूटना चाहिए। तो पहला में क्या है? तो पहला में है इंटरमीडिएट एडमिशन फॉर्म, दूसरा है 10th का मार्कशीट रहना चाहिए, तीसरा आधार कार्ड होना चाहिए, चौथा में पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। और अगर आप लोग जाति या फिर कास्ट सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। और चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, छठा में क्या देना है आपको? SLC मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये आपको स्कूल की तरफ से मिलेगा, तो आपको जाकर स्कूल में ले लेना होगा। याद रखिएगा यह सब चीज़ चाहिए। और अगला है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। क्या बच्चों? अगला माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपको स्कूल में ही मिलेगा, आपको जाकर लेना है। और दो और लास्ट में क्या है? तो एगो एक्टिव मोबाइल नंबर, मतलब जिसमें रिचार्ज है, फ़ोन में रिचार्ज है, वो नंबर देना है आपको वहाँ पर। और लास्ट है ईमेल आईडी, ये को ईमेल आईडी भी आपको जाकर दे देना है। यही सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद स्कूल में जाइएगा ना जब एडमिशन के लिए, ये सब में से एक को छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका एडमिशन कर दिया जाएगा रद्द। आप हो जाइएगा, फंस जाइएगा एकदम। फिर आपको अगले मेरिट लिस्ट का इंतजार करना पड़ जाएगा आवेदन के बाद। इसीलिए आपको याद रखिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं चाहे तो ये सब का। और अभी ये सब चीज़ को एकदम तैयार करके एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में तैयार कर लीजिए, ताकि बाद में जाकर वहाँ पर डायरेक्ट आप दे दें और कुछ ना आपका छूटे, डायरेक्ट एडमिशन हो जाए। तो आगे देखिए, आपको हम एक और बात बता देना चाहते हैं, आखिर में इस लिस्ट आएगा कब, कैसे आएगा, तो हम आपको पहले बता दें। क्या बता दें? तो देखिए जैसे ही मेरिट लिस्ट आए ना, देखिए क्या है, संभावना है। देखिए यहाँ पर पार्टिकुलर यानी BSc एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई हुआ था, कब शुरू? 24 अप्रैल को शुरू हुआ था। और एडमिशन लास्ट डेट कब था? तो 8 मई तक लास्ट डेट था, यानी 24 को शुरू हुआ था, 8 मई तक लास्ट डेट था। और मेरिट लिस्ट रिलीजिंग डेट, मतलब सब कह रहा था कि 25 मई 2025 तक आ ही जाएगा कहीं मेरिट लिस्ट। और 11th एडमिशन बेसिक फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा बच्चों? तो इसका डेट का क्या बनाया गया है? तो 25 से लेके 30 मई 2025 तक क्या आ जाएगा हमारा? फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा। याद रखिएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा? 25 से 30 मई तक आएगा। और बिहार बोर्ड का सेकंड मेरिट लिस्ट का कब कहा जा सकता है? तो 5 जून 2025 तक आ जाएगा एकदम सेकंड मेरिट लिस्ट भी 11th क्लास का। और देखिए थर्ड मेरिट लिस्ट है यहाँ पर। सेकंड मेरिट लिस्ट में एडमिशन कब से कब तक है? तो 5 से 10 जून तक आपको एडमिशन करा लेना है जाके एकदम।
नहीं तो आपको एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि मेरिट लिस्ट निकलेगा तो आपको मतलब चेक कैसे करना है। तो देखिए चेक कैसे करना है, तो हम आपको वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिए होंगे। वो लिंक पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा ना, पहुंच जाइएगा चेक करने वाला जगह पर। मतलब देखिए पहला स्टेप में क्या करना है, ये जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो एगो खुल जाएगा लिंक। तो उस पर देखिए क्या करना है, तो उसके होम पेज पर आपको BACV 11th 2025 मेरिट लिस्ट लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो तीसरा स्टेप में क्या करना है, तो अब आपको मोबाइल नंबर और वहाँ पर पासवर्ड लिखा होता है जो आप एडमिशन के समय मतलब आप ऑनलाइन आवेदन किए होंगे ना, उस समय आपको दिया होगा, कहा होगा कि मोबाइल नंबर और पासवर्ड याद रखना है। और यही नंबर और पासवर्ड आपको वहाँ पर डालना होगा। और जैसे ही डालिएगा ना, मतलब जानकारी को जैसे सबमिट कीजिएगा और क्लिक कीजिएगा ना, तो आपको मेरिट लिस्ट सामने खुल जाएगा। और जैसे ही मेरिट लिस्ट खुला उसमें आप देख सकते हैं कि आपका नाम कहाँ है, कौन सा कॉलेज में है, कहाँ पे है, वो है। और लास्ट में आप एगो बटन होगा बगल में डाउनलोड का, आप चाहे तो पूरा मेरिट लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। बस ऐसी ही प्रक्रिया है डाउनलोड करने का मेरिट लिस्ट, और आप देख भी सकते हैं। तो आपको हम बता दिए, क्या बता दिए, तो बताएं ना कि कब जारी होगा, लगभग में यही है, इतना ही तारीख के अंदर में एकदम मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। और एगो बात और है बच्चों, क्या है कि मान लीजिए आपको आपने पहला नंबर पर डाला, दूसरा नंबर पर डाला, तीसरा नंबर पर कॉलेज का नाम डाला होगा अपना मनपसंद कॉलेज। क्यों? क्योंकि सब डालता है पहला दूसरा तीसरा पर अपना फेवरेट कॉलेज, जो कि आपके घर या फिर गांव से आस पास में हो, तो उसी के डालते हैं आप लोग फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में। अगर आप लोगों को ये तीनों नंबर में से जो भी आपने विद्यालय कॉलेज का नाम डाला है उसमें अगर नहीं आया और आप चाहते हैं कि हम इसमें लें, पहला नंबर वाला मेरा घर के सबसे पास है तो हम इसी में एडमिशन लें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको स्लाइड अप करना पड़ेगा। मतलब पुनः लास्ट में जब एडमिशन का मतलब मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा ना, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तो लास्ट में हमको एक ऑप्शन आता है स्लाइड अप का। तो आप चाहें तो यह स्लाइड अप करके, चाहे तो अपना पहला वाला जो नंबर पर है ना, अगर उसमें सीट खाली रहेगा तो आपको एडमिशन ले लिया जाएगा। मतलब इसको कहते हैं स्लाइड अप, कि आपको फेवरेट स्कूल में भी आप जाकर डायरेक्ट ले सकते हैं। लेकिन इसका अंतिम तिथि होता है, सबसे अंतिम डेट ये लगभग आएगा आज से 2-3 महीना बाद स्लाइड अप का ऑप्शन। इसलिए आपको उतना नहीं झंझट रखना है। अगर आपको मिल गया कॉलेज बढ़िया वाला आपके आसपास है तो आप उसमें एडमिशन लीजिए, या नहीं तो स्लाइड अप कर सकते हैं चाहे तो, कारण कि ज़्यादा दूर वाला भी नहीं जाना है। और देखिए स्कूल अगर चेंज भी करते हैं तो वही करना हम आपको बताइए दिया। स्कूल चेंज करने के लिए भी आप चाहे तो सब पढ़ भी सकते हैं, एकदम डिटेल में लिखा हुआ है सब चीज़ के बारे में। यहाँ देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट का अगर आप चाहें कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कट ऑफ कितना है, मतलब कौन स्कूल में कितना नंबर चाहिए तो हमको एडमिशन हो जाएगा सर। तो देखिए मान लीजिए जिसका बच्चे का 300 प्लस है, वो सबके बढ़िया कॉलेज में होगा। 300 से ऊपर वाले का एकदम बढ़िया कॉलेज, मतलब जो पहला नंबर पे दीजिएगा ना बढ़िया कॉलेज, वह सब में होगा अधिकतर। और जो सेकंड और थर्ड हैं वो सब के कोई गारंटी नहीं है, वो सब के कोई गारंटी नहीं है, कोनो स्कूल दे सकता है। काहे कि जितना अच्छा नंबर होगा वो उतना ही अच्छा स्कूल में भी उसको मिलेगा। यही फ़ायदा होता है क्लास 10th में मैट्रिक में अच्छा नंबर लाने का। और 11th में एडमिशन करके आपको क्या करना है, बस इतना ही चीज़ सबको ध्यान में देना है। यही न्यू अपडेट आया है बिहार बोर्ड की तरफ से कि अब होगा क्या एडमिशन शुरू। और जैसे ही एडमिशन शुरू होता है ना, मात्र 4 से 5 दिन के लिए आपको समय देता है। इतना दिन में अगर आपने नहीं कराया एडमिशन तो आपका एडमिशन ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्ट अगला साल होगा, नहीं तो फिर अगले बार आवेदन कीजिएगा ना तो उसमें हो जाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा। और जानकारी अगर अच्छा लगा है तो आप लोग तुरंत ही कमेंट में एक बार हाय सर अच्छा लगा में भेज दीजिए कमेंट में सर। और जो भी बच्चे हैं सबसे पहले हम बार कह रहे हैं, एडमिशन मतलब मेरिट लिस्ट जारी होने से पहले ये सब डॉक्यूमेंट जमा कर लीजिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगा बच्चों, फंस जाइएगा, एकदम फंस के रह जाइएगा, आपको मिल नहीं पाएगा दोबारा एडमिशन, डायरेक्ट अगला साल का इंतजार करना पड़ जाएगा। इसलिए आप लोग सबसे पहले इस सबको एकदम डॉक्यूमेंट्स के रूप में जमा कर एक जगह रख लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और जानते हैं कि कौन कौन सा और भी न्यू अपडेट आया है। मेरिट लिस्ट जारी होगा, याद रखिएगा बच्चों, जब भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा ना तो हम आपको डाउनलोड करके दिखा देंगे। आप लोग कमेंट में भेजिएगा अपना ID पासवर्ड, हम आपको चेक करके भी बताएंगे। जैसे ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होता है ना, हम सब का मेरिट लिस्ट चेक करेंगे इसी चैनल पर। आप लोग चाहे तो न्यू है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जैसी निकलेगा हम आपको चेक कर बता देंगे। आप कमेंट में भेजिएगा अपना ID पासवर्ड। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में,
धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन वीडियो लगा है, तो आप लोग और भी न्यू अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। धन्यवाद।